जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आवेशित चालकों के उभयनिष्ठ विभव के ऊपर। ये आवेशित चालक का उभयनिष्ठ विभव क्या होता है आज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आवेशित चालकों का उभयनिष्ठ विभव होता क्या है इसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हम लोगों के पास दो चालक है। मान लीजिए एक चालक ये है और एक चालक ये है। इस चालक की कुछ नहीं कुछ इस चालक की अपनी कुछ धारिता होगी। चलिए इसकी धारिता हम लोग मान लेते हैं कि ये C1 है और इसकी धारिता हो सकता है ये C2 हो। तो उभयनिष्ठ विभव किसे कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव, इसके ऊपर आवेश की कुछ मात्रा होगी और इसके ऊपर भी प्रारंभिक में आवेश की कुछ मात्रा होगी। तो उभयनिष्ठ विभव का कहना है कि जब आप इसे आपस में संपर्कित करिएगा, मतलब जब आप इस दोनों आवेशित चालक को एक दूसरे के संपर्क में लाइएगा तो उच्च विभव इसका विभव कुछ होगा। मान लेते हैं ये V1 है और इसका भी विभव कुछ होगा, तो मान लेते हैं इसका विभव क्या है, V2 है। तो उच्च विभव, मान लेते हैं ये उच्च विभव पे है और ये निम्न विभव पे है। तो उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले की ओर आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। मतलब आवेश क्या होता है, ट्रांसफर कर जाता है। किधर से किधर? तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो अगर ये उच्च विभव पर था और ये अगर निम्न विभव पे था, ये उच्च विभव पे और ये निम्न विभव पे था, तो इस आवेशित चालक से, ये जो आवेशित चालक है, इस आवेशित चालक से इस आवेशित चालक के अंदर आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा। ये आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक दोनों आवेश की मात्रा, मतलब इसमें और इसमें आवेश की मात्रा जब तक समान नहीं हो जाती है, या फिर कहें इन दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है, तब तक आवेश प्रवाहित होता रहेगा या फिर कहें स्थानांतरित होता रहेगा। तो जिस विभव पे आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है, मतलब जिस विभव पे एक ऐसा विभव जिस पर इससे इसमें आवेश प्रवाहित हो गया, आवेश प्रवाहित होने के बाद अगर दोनों का विभव भी जो है, ये दोनों का विभव भी आपस में क्या हो, समान हो जाए, तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो जिस विभव पे ये देखने को मिलेगा, इसी विभव को कहते हैं आवेशित चालकों का उभयनिष्ठ विभव। जैसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास अगर ये दो अगर हम लोगों के पास पानी की टंकी है, ठीक है, दो पानी की हम लोगों ने टंकी लिया। अब इस पानी को टंकी से, इस पानी की टंकी और इस पानी की टंकी, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने पूरा पानी को भर लिया। अब पूरा पानी को हम लोगों ने क्या किया, भर लिया। अब जैसे ही इसे हम लोग किसी पाइप के माध्यम से, अगर मान लीजिए कि यहीं पर यहाँ से किसी तरह हम इसे कनेक्ट करके पानी इसके अंदर ले आते हैं, तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि अब इसका पानी कुछ घटेगा और इसके अंदर पानी कुछ ना कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर कुछ ना कुछ पानी, इसी का पानी इसके अंदर आना शुरू कर जाएगा। तो ये कब तक होगा? ये तब तक होगा जब तक दोनों में, जब तक इसमें और इसमें क्या हो, जब तक इस दोनों टंकी में पानी की मात्रा समान नहीं हो जाएगी, तब तक ये प्रवाह हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग इसे एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास ये एक आवेशित गोला है और ये दूसरा आवेशित गोला है। इस पे आवेश की जो मात्रा है, इस पर आवेश की मात्रा अगर 5 कूलम हो और इस पे आवेश की मात्रा अगर 3 कूलम हो, इस पे आवेश की मात्रा 3 कूलम, इस पे आवेश की मात्रा 5 कूलम, तो 5 कूलम आवेश की मात्रा है इसके ऊपर और 3 कूलम आवेश की मात्रा है इसके ऊपर। तो इसका जो विभव है, ये विभव क्या है, अधिक है, और ये विभव क्या है, तो कम है। ये विभव क्या है, तो कम है, और ये विभव क्या है, तो अधिक है। तो अगर इस स्थिति में अगर हम इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को कनेक्ट कर दें किसी तार के माध्यम से, इन दोनों गोला को अगर हम लोग जोड़ दें, तो जैसे ही हम लोग इसे जोड़ देंगे, तो जोड़ देने से क्या होगा, जोड़ देने से चूंकि यहाँ पर उच्च विभव है, उच्च विभव होने के कारण ये क्या होगा, इसका आवेश स्थानांतरित होना शुरू हो जाएगा। किसके तरफ? निम्न विभव की तरफ स्थानांतरित होना शुरू कर जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर इसके ऊपर 5 कूलम था, इसके ऊपर 3 कूलम था, तो यहाँ से आवेश का स्थानांतरण होगा।
यहाँ से आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा? जब तक दोनों में आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाती है। तो टोटल आवेश की मात्रा कितनी है? तो देखिए 5 + 3 8 और दोनों में बराबर बराबर बटेगा, मतलब 2। इसका मतलब कि 4 कूलम आवेश की मात्रा क्या होगी? दोनों पर होगी। मतलब यहाँ से 1 कूलम आवेश का स्थानांतरण इस गोले पे होगा। 1 कूलम आवेश का स्थानांतरण इस सेकेंड गोले पर, मतलब इससे इस पर होगा। इससे इस पर आवेश का स्थानांतरण होने के कारण जो विभव है, अब विभव इसका भी हो जाएगा 4, मतलब आवेश की मात्रा इस पर भी 4, इस पर भी आवेश की मात्रा 4। तो जितना विभव इस पे होगा, जितना विभव इस पे होगा, उतना ही विभव अब क्या हो जाएगा? इस पर भी हो जाएगा। तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं क्या? तो इसे हम लोग नाम देते हैं आवेशित चालकों का उभयनिष्ठ विभव। अब देखिए इसके बारे में हम लोग और इसका जो फॉर्मूला है उसे हम लोग डिराइव कर लेते हैं, उसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने जैसा कि डेफिनेशन में लिखा, 2 आवेशित चालकों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर उच्च विभव वाले चालक से आवेश का स्थानांतरण निम्न विभव वाले चालक में होने लगता है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्लियर मेंशन कर दिए हैं कि जब हम लोग 2 आवेशित चालक को रखते हैं तो उच्च विभव से निम्न विभव वाले चालक की ओर क्या होता है? आवेश का स्थानांतरण होने लगता है। कब तक? जब तक, मतलब जब दोनों चालकों का विभव समान हो जाता है तो आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाता है। मतलब जब 2 चालक रहेगा और इन दोनों पर आवेश जो है वो समान हो जाएगा, फिर कहेंगे दोनों का जब विभव है वो समान हो जाएगा तो आवेश का जो स्थानांतरण है वो बंद हो जाएगा। अब देखिए, तो जिस समय आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाएगा तो चालक के इसी विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब मान लीजिए हम लोगों ने 2 चालक लिया, एक चालक ये है और एक चालक ये है। इसकी धारिता हम लोगों ने माना कि इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता कितनी है? C2 है। इस पर इसका C1 है और इसका C2 है। इसका विभव मान लेते हैं V1 है और इसका विभव मान लेते हैं V2 है। तो माना 2 आवेशित चालकों की धारिता C1 एवं C2 है। हम लोग शुरू में क्या मान रहे हैं? हम लोग मान रहे हैं कि हम लोगों के पास ये जो 2 है, ये इसकी और इसकी, ये दो चालक जो है इसकी धारिता C1 C2 और विभव V1 और V2 है। तो V1 एवं V2 क्रमशः V1 एवं V2 है। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रथम चालक पे आवेश कितना होगा। प्रथम चालक पर आवेश, अब देखिए प्रथम चालक पर आवेश कितना है, मतलब इस पे, ठीक है। देखिए धारिता अगर हम लोगों के पास C है तो C इक्वल टू जानते हैं हम लोग क्या होता है, Q/V। तो यहाँ से कह सकते हैं Q इक्वल टू CV। तो यहाँ से हम लोग प्रथम चालक पर आवेश की मात्रा Q जो है वो कह सकते हैं C1 V1 है, क्योंकि 1 माने हुए हैं तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे C1 V1। उसी प्रकार द्वितीय चालक पर आवेश कह सकते हैं इसी तरह C2 V2, ठीक है। क्योंकि द्वितीय चालक पर जिस तरह यहाँ हम लोग निकाले प्रथम चालक पर आवेश, उसी तरह हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं द्वितीय चालक पर आवेश की मात्रा। अब कुल आवेश की मात्रा, अतः कुल आवेश कितना है हम लोगों के पास, कुल आवेश कितना हो गया हम लोगों के पास, कुल आवेश तो कह सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2। ये हो गया C1 V1 और C2 V2 आवेश की कुल मात्रा। कुल मात्रा हम लोगों को कितना हो गया, C1 V1 प्लस C2 V2। ये हो गया कब, ये हो गया जब हम लोग इसे संपर्कित नहीं किए हैं तब, जब हम लोग इसे संपर्कित नहीं किए हैं तब। अब मान लीजिए कि एक तार के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों गोला को आपस में संपर्कित कर देते हैं। ये एक तार के माध्यम से क्या किया हम लोग, इसे संपर्कित कर दिए। तो जैसे ही तार के माध्यम से संपर्कित कर दिए तो इस तार से होते हुए आवेश का स्थानांतरण, इससे कुछ आवेश का स्थानांतरण चलिए इसमें हो जाता है, कुछ आवेश का स्थानांतरण इसमें हो जाता है। ये स्थानांतरण कब तक हुआ, तो ये स्थानांतरण तब तक हुआ जब तक इन दोनों का विभव क्या हो, समान ना हो जाए। मतलब इनका स्थानांतरण कब तक हुआ, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए तब तक आवेश का स्थानांतरण होता है। तो
यहाँ से हम लोग कह सकते हैं आवेश का स्थानांतरण, मतलब अब यदि दोनों को संपर्कित कर दिया जाए तो, यदि दोनों चालकों को आपस में संपर्कित से ज़्यादा बेहतर जोड़े लिखें, जोड़ा जाए तो। अब देखिए जब इसे हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ देने के बाद, ठीक है, अब जोड़ देने के बाद प्रथम चालक पर आवेश, जोड़ देने के बाद, हाँ, तो जोड़ जब देंगे तो जोड़ देने के बाद प्रथम चालक पर आवेश कितना होगा हम लोगों का, प्रथम चालक पर आवेश इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अब प्रथम चालक पर आवेश कितना बचेगा और द्वितीय चालक पर, चूंकि अब इसका जो पहले विभव V1 और V2 था, आवेश का स्थानांतरण होने के कारण हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ विभव पे चला गया। मतलब दोनों का जो विभव है ये एक विभव हो गया समान, और उस विभव को चलिए हम लोग मान ले रहे कितना, V। तो प्रथम चालक पर आवेश कितना हो गया, C1 V। उसी प्रकार द्वितीय चालक पर, द्वितीय चालक पर आवेश, अब द्वितीय चालक पर आवेश कितना हो गया, C2 V, ठीक है, क्योंकि V दोनों के लिए क्या है, समान हो गया, क्योंकि पहले ही बंटवारा हो चुका है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कुल आवेश कितना हो गया यहाँ पे, तो कुल आवेश यहां से, कुल आवेश इक्वल टू कह सकते हैं C1 V प्लस C2 V, या फिर यहीं से V और V को कॉमन ले लें तो ये हो गया हम लोगों के पास C1 C2, ठीक है, C1 C2। अब देखिए हम लोगों ने निकाल लिया कि जब इसे हम लोग संपर्कित नहीं किए थे, तार के माध्यम से नहीं जोड़े थे, तो हम लोग के पास कुल विभव, कुल आवेश कितना था, इतना। जब हम लोगों ने इसे तार के माध्यम से जोड़ा तो आवेश कितना हो गया, हम लोग के पास विभव कितना हो गया, या फिर आवेश कितना हो गया हम लोग के पास, V इक्वल टू C1 प्लस C2। कुल आवेश की मात्रा हम लोग के पास आ गया C1 प्लस C2। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत से, मतलब आवेश संरक्षित रहता है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूर्व और पश्चात, मतलब इसे जोड़ने से पहले और इसे जोड़ने के बाद आवेश की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, अपरिवर्तित होगी, मतलब समान होगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं आपका कि C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है, C1 थोड़ा सा आवेश संरक्षण सिद्धांत से, आवेश संरक्षण सिद्धांत से, आवेश के संरक्षण सिद्धांत से आवेश प्रेरित के पूर्व और बाद आवेश की मात्रा क्या होती है, अपरिवर्तित होती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आवेश कितना था प्रारंभ में, इतना, तो प्रारंभ में आवेश की मात्रा C1 V1 प्लस C2 V2, और आवेश जाने के बाद कितना हो गया ये, तो ये हो गया आपका C1 C2 और V, ठीक है, C1 C2 और V। तो यहाँ से कह सकते हैं ये जो उभयनिष्ठ विभव है V, ये कितना हो जाएगा, तो उभयनिष्ठ विभव V के लिए सिर्फ इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग भागा में ले आएंगे। तो ये हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। तो ये हम लोगों के पास निकल कर आ गया, ये हम लोगों के पास निकल कर आ गया उभयनिष्ठ विभव, ठीक है, ये हम लोगों के पास निकल कर आ गया उभयनिष्ठ विभव का मान, जो कितना है, V इक्वल टू है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग इस प्रक्रिया में कितनी क्षति होती है, मतलब इस प्रक्रिया में ऊर्जा की कितनी क्षति होती है, वो क्षति को हम लोग ज्ञात करेंगे।